नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा चुनाव का उपचुनाव होना है और विधानसभा की केदारनाथ सीट पर जो उपचुनाव की कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ केदारनाथ सीट के उपचुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। केदारनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिंबल बनती है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या और उत्तराखंड के बद्रीनाथ की सीट की हार को विपक्ष ने एक राजनीतिक मैसेज के रूप में इस्तेमाल किया। यद्यपि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद ये सारे विषय गौण हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए केदारनाथ उसके विचारधारा के लिए एक सिंबल के रूप में प्रयोग होने के समान, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी पहले ही प्रवासी प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, तो अब केदारनाथ में मातृशक्ति को भी साधने का फोकस कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के अगर आंकड़े को देखेंगे तो उसमें महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा वोट किया है। ऐसे में केदारनाथ सीट को लेकर के मातृशक्ति को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ताकि केदारनाथ की चुनावी बैतरणी को पार किया जाए। विषम भूगोल वाला केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का इतिहास को देखें तो लोकतंत्र के महोत्सव में यहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदार करती आई है। पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत 69.61 रहा, जबकि पुरुषों का 60% मताधिकार का प्रयोग किया था। इससे पहले चुनाव में भी मातृशक्ति का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले में अधिक रहा। गौरतलब है कि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त हुई है। ऐसे में इस सीट पर अपने पास बरकरार रखना भाजपा के सामने चुनौती है। यही कारण है कि पार्टी वहां उपचुनाव के दृष्टिगत मोर्चे पर जुट चुकी है। पार्टी ने यहाँ के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 15-15 कार्यकर्ताओं की टोली तैनात की है। इसके सदस्य महिला व युवा मतदाताओं से निरंतर संपर्क साध रहे हैं। यही नहीं, मातृशक्ति के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम के प्रति अगाध आस्था और वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को भी रखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तराखंड के ही से एक सीट केदारनाथ की सीट जो उपचुनाव होना है, जहाँ उस सीट को जीतने के लिए भाजपा जी तोड़ मेहनत कर रही है। जहां एक तरफ केदारनाथ सीट का राष्ट्रीय महत्व होगा, तो वहीं पर केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव राज्य के भी राजनीतिक माहौल को बताएगा। इसलिए भाजपा इस सीट को जीतने का हर संभव प्रयास कर रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।